जो स्थिति है ये मंत्रिमंडल की होने जा रही है और यहीं से भगवान रामलला जी ने वनवास के सारे मंत्रों को प्रयागराज के महाकुंभ मेले में है और 12 ज्योतिर्लिंग के पास आए हुए हैं और 7,51,00,000 से रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। मौनी बाबा हैं, उन्हीं से पूछना चाहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का कुछ बताइए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सिद्धबंधेतुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम कुशेश्वरालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः सप्तजन्मों कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो पूरी दुनिया में केवल भारतवर्ष में है। सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर महाकुंभ 2025 के 144 वर्षों बाद होने वाले पावन पर्वों पर रुद्राक्ष मणियों से बनाई गई हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाइयाँ 11 फीट है जो और चौड़ाइयाँ 9 फीट है और गोलाई उसकी 7 फीट है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों के पूजन के लिए 11,112 त्रिशूल लगाए गए हैं। 4 रंग के त्रिशूल हैं। काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश के लिए, शत्रुनाश के लिए। पीला त्रिशूल है व्याधि हरण के लिए, रोग मुक्ति के लिए। लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, गरीबी समाप्ति के लिए। श्वेत त्रिशूल है ज्ञान की विज्ञान विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए। भगवती बंगलामुखी के 36 स्तंभ रुद्राक्षों से बनाए गए हैं जो विजय त्रिशूल हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापित किए गए हैं। सभी स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई हैं। भगवान इंद्र के ध्वज और इंद्र के स्तंभ बनाए गए, भगवान ब्रह्मा के स्तंभ, भगवान शिव के और भगवान विष्णु के स्तंभ बनाए गए। महायज्ञ के लिए 27 नक्षत्रों का कुंड बनाया गया है। एक कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। उसमें 125 करोड़ आहुति हो रही है। 11 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा है और 1.25 करोड़ दीपक जलाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाली ये महायज्ञ सेक्टर 6 तीर्थराज प्रयाग के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आप जुड़ें। देश बचाएं, प्रयाग को मुखभव बनाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं। आज बांग्लादेश हिंदुओं को देखते हुए हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए। आवश्यकता है देश बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए। यदि आप नहीं जगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश की परिस्थिति होती जा रही है वह कहीं न कहीं से बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप जगें और जगाएं, देश बचाएं, राष्ट्र बचाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं। आदित्यनाथ योगी जी का आज बैठक है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मंत्री परिषद की बैठक हो रही है जिसमें आज देश का बड़ा निर्णय होने वाला है। यही तो रामराज की संकल्पना है, क्योंकि रामराज बैठे तहलो का हर्षित भय गए सब सो का बैर नकर काहू सन कोई राम प्रताप क्षमता खोई दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज दुख काहू न व्यापा सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरस्त नीति। आज उत्तर प्रदेश सरकार भी मंत्री परिषद का विस्तार मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ जो है बैठकें कर रही है। उसका जो निर्णय होने जा रहा है वह भगवान रामलला की तरह गुरुमंत्र प्राप्त करेगी यहाँ के श्रद्धालुओं से, यहाँ के सभी राष्ट्र भक्तों से, राम भक्तों से, और राम राज्य की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगी। और यहीं से मार्ग प्रशस्त होगा देश का, राष्ट्र का। वो समय नज़दीक आने वाला है जिसकी हम सब संकल्पना कर रहे हैं कि महाकुंभ भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र। महाकुंभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो महाकुंभ कब से ये लग रहे हैं और कितने सालों के बाद? महाकुंभ की कोई सीमा नहीं है, ये अनादिकालीन पर्व है। जब से सृष्टि है तब से कुंभ है। भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है और इसी यज्ञ भूमि से ही अमृत का पहला बूंद गिरा था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव कृपा समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, फिर अमृत निकला। अमृत की 4 बूंदें प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में पड़े 4 जगह कुंभ लगते हैं। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कुंभ प्रयागराज में लगता है, इसलिए इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यहाँ जो लोग भी कुंभ में स्नान करने आते हैं उन्हें सभी तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। 112 माघ नहाए हों, कार्तिक नहाए हों, एकान नहाए हों, नर्मदा स्नान किए हों, लेकिन अगर आप कुंभ स्नान कर लिया तो सभी स्नानों से 1000 गुना ज़्यादा फल कुंभ स्नान का प्राप्त होता है। इसलिए यादृशी भावना से सिद्धिर्वतादृशी, जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन नहाइए कुंभ, आइए कुंभ, मनाइए माँ गंगा की प्रार्थना, देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। अभी आप लोग ने शंख बजा रहे थे, इसमें देखिए शंख मेरे यहाँ विजयश्री का प्रतीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया, तो हम सब तो शंख बजा करके महाभारत भी करते हैं, संग्रात करते धर्म के साथ, क्योंकि मेरा युद्ध भी क्यों धर्म के लिए होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुरुत संजय यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पाप को रोकने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हम सबका जीवन समर्पित है। बाबा महाकाल यहाँ विराजमान है, उनकी कृपा से एक प्रार्थना है। 7 संकल्पों का संकल्प है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाइए, काशी मथुरा मंदिर का निर्माण हो, बेटियों की सुरक्षा हो, भ्रूण हत्या बंद हो, गंगा जल प्रवाह हो, भारत संपन्न हो, भारत आरोग्य हो, सेना विजयी हो और भारत विश्वगुरु बने। इन संकल्पों को लेकर के ये महायज्ञ हो रही है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, महाकाल के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की पहली ज्योतिर्लिंग है जो अब तक पूरे विश्व में कहीं नहीं बनी है। रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंगों में 7.5 करोड़ रुद्राक्ष लगाए गए हैं और अभी बाबा का श्रृंगार चल रहा है। ये संख्या 9 करोड़ से भी अधिक पहुँचेगी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सर आपका नाम है?
योग सम्राट श्री योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी के नाम से लोग जानते हैं। पीठाधीश्वर परमहंस सेवाश्रम बहुसगरा गौरीकंजन पदमेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सशस्त्र भारत। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत एक दौर के साथ, मैं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक लीजिए धन्यवाद।